कहते हैं कि अगर आप लाइट हाउस की नौकरी करेंगे तो आपको साल के पूरे 33 करोड़ रुपए मिलेंगे, और वो भी सिर्फ एक लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए। तो है ना कितनी कमाल की बात। लेकिन इसमें अच्छी खबर के साथ साथ एक बुरी खबर भी है, और वो दूसरी खबर सुनने के बाद यकीनन आप इस नौकरी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। वैसे तो इस नौकरी की सबसे खास बात यह है कि जब आप यहाँ पे काम कर रहे होंगे तो आपको देखने वाला यहाँ कोई नहीं होगा, यानी कि आपको जब जी चाहे सो सकते हैं और जब जी चाहे घूम सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट अच्छी तरीके से काम करती रहे, और इसी काम को आपको मिलेंगे $330 मिलियन, यानी साल के पूरे 33 करोड़ रुपए। तो है ना कितनी कमाल की बात। लेकिन ये तो थी इस लाइट हाउस की कुछ चिकनी चुपली बातें। अब जरा इसकी कुछ कड़वी बात भी जान लेते हैं। तो देखिए, कड़वी बात यह है कि इस जुम्मन लाइट हाउस को गार्ड करना दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरी है, क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच लोकेटेड है। अब अगर आप भी इस नौकरी के लिए अपनी सीवी भेजने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप मेरी ये बातें जरूर जान लें। पहला ये कि आप इस जगह पे बिल्कुल अकेले और तन्हा, क्योंकि आपसे बात करने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। और दूसरा ये कि इस लाइट हाउस की एरिया में बहुत ही खतरनाक समुद्री तूफान आते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हर दिन जान जाने का भी खतरा बना रहता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस लाइट हाउस का गार्ड इन समुद्री तूफानों के बीच घिरा हुआ है। खैर, ये तो थी इस लाइट हाउस में नौकरी करने के फायदे और नुकसान की बात। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि इस लाइट हाउस को बनाया क्यों गया और इसे बनाने की जरूरत क्या थी। तो देखिए, इसे समझने के लिए मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ। ये कहानी है उस समय की जब सफर करने के लिए ना ही कोई सड़कें हुआ करती थी और ना ही कोई गाड़ियाँ। तब लंबे सफर पे जाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका एक ही हुआ करता था, और वो था पानी। तब इसी दौर में कैप्टन मार्सेस नाम का एक सेलर हुआ करता था, जो कि अपनी समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। लेकिन एक रात जब वो अपनी नाव लेकर खुले समुद्र में मछली मारने के लिए निकला, तब उसकी नाव समुद्र के नीचे पड़े छोटे छोटे पत्थर से जा टकराई, जिसकी वजह से उसकी नाव में छेद हो गई और उसकी नाव पूरी तरीके से डूब गई। लेकिन ये तो थी सिर्फ एक प्रॉब्लम। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब उस समय कोई नाविक अपनी नाव लेकर खुले समुद्र में निकलते थे तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और वहां तक जाने का रास्ता कौन सा है, क्योंकि उस समय जीपीएस ना होने के कारण नेविगेशन दुनिया की सबसे बड़ी समस्या थी। अब ये समस्या कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार एक कैप्टन अपने कुछ क्रू मेंबर के साथ पैसिफिक ओशन पार कर रहे थे कि तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए, जिसकी वजह से कैप्टन को अपने रास्ते का पता नहीं चल पाया। क्योंकि उस समय जब कोई जीपीएस सिस्टम नहीं थी तो जहाज के कैप्टन दिन में सूरज और रात में तारों को देखकर ही अपने रास्ते का पता लगाते थे। लेकिन उस दिन आसमान में काले बादल छाने के कारण जब आसमान के सारे तारे छिप गए तो कैप्टन को अपने रास्ते का पता नहीं चल पाया और वो हमेशा के लिए पैसिफिक ओशन में ही दफन हो गए। और इसी घटना के बाद लाइट हाउस की शुरुआत हुई, क्योंकि उस समय सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग की स्रोत थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था। मसला ये था कि जिस रास्ते से होकर जहाज को अलेक्जेंड्रिया आना था, वहाँ रास्ते में बड़े बड़े चट्टान थे, जिसकी वजह से यहाँ आने वाली हर जहाज रात के समय इन पत्थरों से टकरा जाती और ट्रेडिंग का सारा सामान बर्बाद हो जाता। इसीलिए अलेक्जेंड्रिया के रोलर ने इस समस्या से निपटने के लिए एक एक्सपर्ट आर्किटेक्ट को बुलाया और उनसे इस समस्या से निपटने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त तरीका निकाला। तरीका ये था कि रोशनी के लिए एक बहुत बड़े मीनार को बनाया जाए, जो रात के समय पानी में चलने वाली जहाज को सेफ्टी के साथ गाइड करे और उन्हें साथ ही साथ पानी के नीचे मौजूद खतरों से भी आगाह करे। फिर क्या, कुछ महीनों की मेहनत मशक्कत के बाद फाइनली एक मीनार बन के तैयार हुआ, जिसका नाम रखा गया फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इसकी हाइट 384 फीट थी और इसे व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। लेकिन जिस समय ये बनकर तैयार हुआ, उस समय वे भी नहीं जानते थे कि उन्होंने एक ऐसी चीज बना ली है जो आने वाले समय में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना होगा। हालांकि शुरुआत में इस पर रोशनी के लिए आग जलाई जाती थी, लेकिन उसकी कॉस्ट महंगी पड़ने लगी। इसीलिए समय के साथ इसमें कुछ सुधार किया गया और इसे फाइनली बिजली पे शिफ्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी लाइट हाउस की पूरी कहानी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।